अच्छा दशम के भैया ध्यान दें, प्रश्नावली आपकी 7.3 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने बताया था, सेकंड पार्ट आपको करने को दिया था, आपने कर भी लिया होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ठीक, इसमें भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, दोनों में के का मान ही निकालना है आपको। तो हम फर्स्ट पार्ट बता दे रहे हैं और सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। आपको फार्मूला याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, x1 याद है, x2, x3। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, y2 माइनस y3 धन, यहाँ पर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 लिखा हुआ तो y1 माइनस y2। ये फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब चूंकि लिखा है ना तीनों बिंदु संरेखी हों, है ना, 3 बिंदु संरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, 0, है ना। ये प्रश्न में दिया है, फिर लिखेंगे 1/2। फिर x1 का मान आप जान रहे हो, ये है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है ना, ऐसे इसमें भी x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो x1 का मान क्या है, 7। y2 का मान है आपका 1। ठीक, माइनस y3 का मान y3 का मान है k, प्लस x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का मान -2। जब -2 आप यहाँ लिखोगे तो +2 हो जाएगा। x3 क्या है आपका 3, y1 है ना, x1 y1 -2, y2 है ना, x2 y2 1 है। ये देखिए हमने सब मान रख दिया। ठीक है, अब आप जानते हो 0 बराबर 1/2। ठीक है, 7 का गुणा कर दें इसके अंदर तो 7 एकम 7, ऋण 7 के। ठीक, इसमें 5 कर दें, धन 5 के, धन 5 दूनी 10। ठीक है, और ये ऋण 2 ऋण 1 कितने हो गए, ऋण 3, ऋण 3 का 3 में गुणा तो क्या आ जाएगा, ऋण 9। यहाँ ऋण 9 लिख दें। ठीक है, अब यहाँ मंझला कोष्ठक लगाने की शायद जरूरत नहीं है, छोटा कोष्ठक ही लगा दें। 1/2 छोटा कोष्ठक। ठीक है, 10 से 9 घट गए, कितने बचे, 1, और 1 में ये 7 जोड़ दें, कितने जाएंगे, 8। और ऋण 7 के और धन 5 के कितने हो गए, ऋण 2 के। ठीक, अब 1/2 कहाँ जाएगा भाई, शून्य की तरफ आ जाएगा। चाहे 1/2 इसी में गुणा कर दो, जैसा आप चाहें। तो 1/2 गुणा कर दोगे तो 8/2 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा उत्तर। और इसमें 1/2 गुणा करो, 2 कट जाएंगे तो -k आएगा। ठीक है, अब ऋण के इधर ले आई तो 0 धन k बराबर 4, तो k बराबर 4 उत्तर आ गया। सेकंड पार्ट आप स्वयं कर लें। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा ना, शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज का नाम लिख देगा, ABC। ए के निर्देशांक 0, ऋण 1, बी के 2, 1, सी के 0, 3। ठीक, अब आप देखेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, तो कुल मिलाकर के
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप निकाल पाओ कि नहीं निकाल पाओगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना, इसको आप ज्ञात कर लीजिए, पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल। फिर इसके बाद BC का मध्य बिंदु ये, इसको आप D मान लीजिए। AC का मध्य बिंदु, इसको आप E मान लीजिए। AB का मध्य बिंदु, इसको आप F मान लीजिए, है ना। मानने को आप चाहे जो मान लें, हमने D E F मान लिया मध्य बिंदु के। तो BC के मध्य बिंदु D है ना, तो बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु D के निर्देशांक निकाल लोगे। देखिए D BC का मध्य बिंदु है ना, x1 + x2 बटे 2, मतलब 2 धन 0 बटे 2, याद है। फिर y1 + y2 मतलब 1 धन 3 बटे 2, है ना। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हुए कि नहीं, निर्देशांक हुए। तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का भाग 1, 3 में 1 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 2 का भाग 2। तो कुल मिला करके मध्य बिंदु के D के निर्देशांक क्या आ गए, 1, 2। ऐसे ही इसके निकाल लो, E के निर्देशांक, ठीक है। कैसे आएगा, 0 धन 0, 0 धन 0 बटे 2, फिर ऋण 1 धन 3, ऋण 1 धन 3 बटे 2। तो 0 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 में 2 का भाग 0, 3 से 1 घट जाएगा, 2 आएगा, 2 में 2 का भाग 1। तो कुल मिलाकर के इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 0, 1। ऐसे ही F के निर्देशांक निकालना। तो F के निर्देशांक क्या है, देखिए F के निर्देशांक क्या लिखेंगे, 0 धन 2, 0 धन 2 बटे 2, फिर ऋण 1 धन 1, ऋण 1 धन 1 बटे 2। तो 0 में 2 जोड़ोगे 2, 2 में 2 का भाग 1, ठीक है। ये 1 से घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 में 2 का भाग 0, तो 1, 0, ठीक है। अब आपने देखा कि D से E मिलाया, E से F मिलाया और F से D मिलाया, तो बताओ अच्छा त्रिभुज बना कि नहीं बना। अब आपसे कहा जाए कैसे करो कि आप DEF का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ये लीजिए। पहले पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालिए, फिर ये DEF का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लिया यदि आपने। ये देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिख दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, D है, अच्छा ये DEF का क्षेत्रफल बराबर। अब इसका ABC का क्षेत्रफल निकालिए, जो आ जाए यहाँ लिख दीजिए, अनुपात का निशान लगाइए। फिर इसके बाद DEF क्षेत्रफल निकालिए, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर ये कट जाए किसी अंक से, जैसे मान लीजिए एक में आ गया 6, एक में आ गया 3, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, है ना। अगर यहाँ 8 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला काट दीजिए, कट जाए तो, न कटे तो, यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा लिखा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD। A का निर्देशांक ऋण 4, ऋण 2, B का निर्देशांक ऋण 3, ऋण 5, 3 है, अच्छा। C का निर्देशांक 3, ऋण 2, D का 2, 3, ठीक। अब क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करिए आप, ये लीजिए विकर्ण मिला दिया, तो बताओ क्या त्रिभुज बन गए, 2 बन गए, एक बन गया ABC, एक बन गया ADC। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना आपको पता है, लगा लोगे, लगाइए इसको स्वयं। पांचवा देखिए, इसको करना है, अच्छा आपको। पांचवा है
कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। तो बात सही है, बांटती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। अच्छा, तो हम एक त्रिभुज बना लें पहले, ये भी कर लोगे आप, हिंट सब दे रहे हैं, है ना, हिंट दे रहे हैं, इसको आप स्वयं पूरा कर लीजिए। ABC त्रिभुज है। ए का निर्देशांक क्या दिया, 4, 6, B का 3, 2, C का 5, 2। तो क्या चाहिए, माध्यिका, है ना। यदि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से कोई भुजा ले लीजिए, हमने BC ले लिया, तो BC के मध्य बिंदु को कहाँ से मिला दें, सम्मुख शीर्ष से, ये तो ये आपकी माध्यिका कहलाती है, इसका नाम D हो गया, है ना। तो ये माध्यिका क्या करती है, पूरे त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकाल लोगे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, फिर इसके पश्चात बिंदु D के निर्देशांक निकाल लेना। अच्छा, D मध्य बिंदु है BC का, तो D के निर्देशांक क्या होंगे, 3-5/2, है ना। B और C का मध्य बिंदु है ये, तो x1 + x2/2, है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते नहीं होते। फिर है y1 + y2/2 -2 + 2/2, तो कुल मिलाकर के 5 3 8 में 2 का भाग 4, और ये 2 कट ही जाएंगे, तो 0 में 2 का भाग 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 4, 0। तो त्रिभुज AB का क्षेत्रफल निकाल लोगे आप, त्रिभुज ABC का निकाल लेना। फिर निकाल लेना ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक, फिर निकाल लेना त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, है ना। पूरे त्रिभुज निकालना है आपको। फिर ABD का निकालना है, ठीक है। फिर ACD का निकालना है, ठीक। फिर आप देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग अगर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका मतलब यह माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। सिद्ध हो जाएगा। क्या करना है आपको, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़िएगा। ठीक, अगर इसका जोड़ पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के क्या हो, बराबर हो, तो ये माध्यिका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। यही बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक, इस प्रकार 5वां प्रश्न भी पूरा कर लीजिएगा। इस प्रकार प्रश्नावली 7.3 समाप्त। अब आप आगे वाला पाठ पढ़ोगे। आगे वाला पाठ है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे शेष फिर।